तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था ये लोग आइलैंड पे आ जाते हैं, सामान वगैरह यहाँ पे चेक हो जाता है, सामान सब कुछ बढ़िया था। तो जो सामान लेने बंदा आया था पैसे निकालता और निकाल के यहाँ पे दे देता और कहते लो भाई इस और बिजनेस का जो भी पैसा था ये लो, यहाँ से दफा हो जाओ। तो वो भी सामने से भाई यहाँ पे लेता है पैसा, शुक्रिया करता है। ये लोग यहाँ पे वापस सामान लेके जा रहे थे, तब ये लौंडा यहाँ पे रोकता है यान कई वाला और कहता है रुको जरा सबर करो भाई, एक छोटा सा और काम है। तो ये कहते भाई और क्या काम है भाई, जल्दी से यहाँ पे बोल। तो यान के कहता है अच्छा वो काम इससे नहीं, वो काम मुझे यहाँ पर है, सामने से मैं किसी को यहाँ पे ढूंढने आया हूँ। जो सुन के आइस वो सेक्टर वाला बंदा भी कहता है ढूंढने आया भाई, किसको ढूंढने आया है। तो पूछते भाई शुयन, शुयन नाम के काफ़ी यंग सी औरत है भाई, मैं उसको यहाँ पे ढूंढने आया हूँ जो लगभग 2 साल पहले भाई आपके सेक्ट में यहाँ पर आई थी। तो भाई मुझे उसके साथ यहाँ पे मिलना है, तो क्या मैं आपके साथ आके आपके सेक्ट में आके भाई उससे मिल सकता हूँ। जो सुन रात में 2 सेकंड सोचता है, उसके बाद जोर से यहाँ पे चिल्लाता भाई नहीं, हम किसी भी शुया नाम की औरत को नहीं जानते और हमारे सेक्ट में शुया नाम की कोई भी यहाँ पे औरत नहीं है, नहीं 2 साल पहले, नहीं 20 साल पहले, नहीं 200 साल पहले और नहीं कभी यहाँ पे आएगी। चलो अब तू भी वापस लौट जाओ। इतना बोल के वापस ऐसे जाने को तैयार था। यान के साथ जो बंदा था ना वो यान कैसे कहते कि भाई वो तो यहाँ पे नहीं है, तो नहीं है तो भाई क्या करे, चलो वापस चलते हैं। जो सुनते ही यहाँ पे कहता है कि नहीं आई एम सॉरी, मैं वापस नहीं जाऊँगा। जो शू है ना, शू को मेरा यहाँ पे शुक्रिया बोलना कि हाँ शू तुमने मेरी यहाँ पे बहुत मदद कर दी, मैं इसी आइलैंड पे यहाँ पे रुकूंगा, पता करूँगा कि भाई मुझे पूरी गारंटी है कि शुयन यहीं पर है। जो सुनते ये कहता है ऐसे कैसे भाई, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हाँ भाई वो इसी आइलैंड पर है, जबकि इन्होंने साफ साफ मना कर दिया। जो सुनते ये कहते हैं कि भाई मेरा दिल यहाँ पे बोल रहा हूँ, ऊपर से मेन कैरेक्टर हूँ, मेन कैरेक्टर जो बात यहाँ पे बोलता है हमेशा यहाँ पे सच होने वाला है, इसलिए मैं तो चला तू वापस लौट जा। ये कहता है लेकिन तो भी भाई प्रिंसेस ने कहा था, और जैसे इतना बोलता है यान के उड़ते हुए आगे निकल जाता है। ये लौंडा भी देखता है मालूम नहीं क्यों भाई ये जो स्ट्रॉन्ग लोग रहते हैं और खास के जो मेन कैरेक्टर रहते हैं उनका एटीट्यूड भी एकदम घमंडी वाला ही रहता है। तो उसके बाद सीन होता है यान कहीं पर जो कि उनका ऐसा पीछा करता है, पीछा करते करते मनी मन सोचता है। जैसे मैंने उस आदमी से यहाँ पे पूछा था शुयन के बारे में, उसका रिएक्शन एकदम नॉर्मल था, नॉर्मल एज फॉर जैसे कि वाकई में वो जो बोल रहे हैं यहाँ पे सच। लेकिन उसके पीछे एक लड़की यहाँ पे खड़ी थी, और लड़की का मैंने रिएक्शन यहाँ पे नोटिस किया था, और लड़की का रिएक्शन यहाँ पे एकदम शॉक में थी वो। तो सामने से मुझे लगता है वाकई में भाई शुयन इनके पास है और लोग मुझसे यहाँ पे झूठ बोल रहे। तो मैं पता करता हूँ पीछा कर करके शीश होता उनकी, और जो सामने से भाई जा रहे थे सारे के सारे बंदे उड़ते। और तब वो जो लड़की भाई जिसका रिएक्शन यहाँ पे शॉक वाला था, वो सामने से यहाँ पे कहती है कि अरे यार हम लोग कौन से डायरेक्शन में जा रहे, हम लोग दूसरे डायरेक्शन में जा रहे हैं। ऊपर से जब उस लौंडे ने यहाँ पे शुयन के बारे में पूछा था तो आपने भाई झूठ बोल कर ऐसा क्यों बोला कि यहाँ पे सामने से बताओ, मतलब नहीं है हमारे पास, जबकि हमारे पास वाकई में। जो सुनते ही आदमी जोर से चिल्लाते कहते शट अप। तो दूसरे का लौंडा था ना वो समझाता उस लड़की को और कहते हाँ भाई सीनियर ने नहीं बताया, यानी उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न तो रहेगा। हाँ भाई रीज़न रहेगा, इंपॉर्टेंट रीज़न रहेगा। प्लस वो बंदा भी मुझे ऐसा कुछ ठीक ठाक लगा नहीं, हो सकता कोई बुरा बंदा हो जो कि हमारे सेट को यहाँ पे नुकसान पहुँचाने आया है। तो ऐसे कैसे हम कुछ भी यहाँ पे बता दें, तो क्या वाकई में भाई वो हमारे यहाँ पे पीछा कर रहा है। तो एक बंदा यहाँ पे कहता है आई डोंट नो, मुझे यहाँ पे आइडिया तो नहीं है लेकिन लग सकता है कि यहाँ पे वाकई में हमारा पीछा कर सकता है। तो बाद में भाई 1-2 राउंड यहाँ पे और मारेंगे और यहाँ पे चेक करेंगे। मनी मन सोचते भाई जो एल्डर्स है ना, एल्डर्स ने हमें मना किया था जो शुयन की आइडेंटिटी है ना उसके बारे में किसी को यहाँ पे मतलब अपने सेट के बारे ना उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन जानी नहीं चाहिए। वो लोग यहाँ पे आराम से जाते, यान का भी ऐसा इनका पीछा कर रहा था लेकिन एरिया पे रुक जाता है। उसके आगे शायद यहाँ पे जा नहीं पा रहा था कि भाई उसको ऐसा अंदाजा लगता है कोई अजीब से यहाँ पे भाई सील वगैरह लगा हुआ जो कि मुझे यहाँ पे जाने से रोक रहा है। लेकिन इसका जो डुओ कल्टिवेशन है भाई वो यहाँ पे ऑफकोर्स जब शुयन के पास यहाँ पे रहेगा ना तो सामने से रिएक्ट यहाँ पे होगा, तो इसका भाई अजीब से यहाँ पे रिएक्ट करने लगता है। समझ जाता है कि यहाँ पे शुयन यहीं पर है, तो आवाज़ लगाता है कि यहाँ पे शुयन ऐसे चिल्ला के नहीं भाई ऐसा माइंड टू माइंड या डिवाइन सेंस के लिए बोल सकते हैं। तो लेकिन सामने से शुयन का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता, तो और भी हिल जाता है अरे बाप रे शुयन का रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा भाई। वो तो अचानक से फटाक से एक ही सेकंड में रिस्पॉन्स दे देती नहीं आ रहा, यानी कहीं उसके साथ कुछ हो तो नहीं गया। उसके बाद यहाँ पे शीश सेक्ट के अंदर जहाँ पे केल्डर भाई आराम से सिंहासन में बैठी थी, ये लोग आते सामान यहाँ पे पहुँचाते हैं, पहुँचाने को बता देगा अभी ऐसा ऐसा सामान यहाँ पे बेसिकली हमें मिला था। तो मिला था भाई यही सामान है, अब इसके ज़्यादा हम क्या बोले। तो सामने सो भी कहते हैं हाँ ठीक ठाक है भाई, इसमें से थोड़े से सामान कल्टीवेशन ले लो और जाकर आराम से कल्टीवेशन करो। तो ये भी कहते हाँ इस बार सामान लाने गए थे लेकिन उसमें थोड़ा सा भी ऐसा अजीब सा कांड हुआ था। तो ये कहते अजीब सा कांड हुआ था, क्या हुआ था बता। तो सामने से बता देगा भाई एक लौंडा यहाँ पे यंग सा लौंडा आया था और उसने आते ना शुयन गवर्नमेंट बेसिकली पूछ रहा था। तो भाई पूछ रहा था तो सामने से ये भी मिल जाती है क्या भाई शुयन के बारे में पूछ रहा था। एक जवान सा लौंडा पूछ रहा था भाई क्यों सामने से बंदा है कौन, मतलब था कौन भाई तुमने पता किया। जो सुनते ये कहता है सॉरी भाई मेरा मतलब मेरे पास उतना टाइम नहीं था, मैंने उसका पावर यहाँ पे चेक नहीं करेंगे भाई उसके अंदर से मुझे भाई कोई अच्छी फीलिंग महसूस नहीं हो रही थी, मुझे तो कोई बुरा बंदा यहाँ पे लग रहा था। तो ये भी सामने से कभी बुरा बंदा यहाँ पे लग रहा था क्या, और उसको मनी यहाँ पे याद
याद आता है कि लगभग 2 साल पहले ना जब यहाँ पे बुढ़ाऊ आया था, बुढ़ाऊ में यहाँ पे आया था, अपने साथ श्रेयान को लेकर आ गया था। वहाँ तो श्रेयान को जो हमारी सेट की लीडर है ना, हमारी सेट की लीडर के पास जाके दे दिया कि यहाँ पे सेट की लीडर तुम सामने से इसके अपने पास यहाँ पे रखो और रखो, मतलब इसको रखो। तो सामने जब से श्रेयान यहाँ पर थी, और लेकिन बुढ़ाऊ ने ये भी बताया था कि है ना एक लौंडा यहाँ पे ना भाई आज नहीं तो कल ना कभी यहाँ पे आ ही जाएगा। तो कहीं ये वाकई में ये वही लौंडा है, आई थिंक ये हो सकता है। तो सामने से यहाँ पे पूछती भी है क्या तूने वो जो लौंडे को यहाँ पे सेट में भेज दिया या फिर बाहर भगा दिया। जो सुन देगा तो ना भाई ऐसे कैसे, भाई मैं आते सबसे पहले मैंने आपको बताया ऐसे कैसे उसको मैं अपने सेट में भेज दूँ। लेकिन तभी यहाँ पे भाई अपने डिवाइन सेंस के लिए पता करती है यान के सेट में आ चुका था। आई डोंट नो कैसे भाई, स्टार्टिंग में तो सिल लगा हुआ था, शायद वो सिल यहाँ पे कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था जिस चक्कर में यहाँ पे आ गया होगा। तो जोर से चिल्लाते उस आदमी पर कहते साले बुद्धू भाई वो तेरा पीछा करते करते यहाँ पर आ गया और तुझे यहाँ पे आइडिया भी नहीं चला साले। वो कहते क्या ऐसा कैसे भाई, मैंने अपने बंदों के यहाँ पे यहाँ वहाँ हर जगह लगा दिया था कि पता करो, तो भी घुस आ गया। ये कहते यस तो भी यहाँ पे घुस आ गया, जाओ और उसके यहाँ पे भाई भरदम कुटाई कर, उससे यहाँ पे सबक सिखाओ। वो बंदा मुझे भाई कोई ठीक ठाक बंदा मुझे भी नहीं लगता, और फ्रेंडली बंदा तो बिल्कुल भी ना, लेकिन ज़्यादा भाई इतना भी चोट मत पहुँचा देना जिससे भाई उसका ऐसे बुरी हालत हो जाए, उसकी जान पे बनाए, ऐसा बिल्कुल भी मत करना, वरना जो बुढ़ा हुआ ना भाई बुढ़ा हुआ हमें यहाँ पे नहीं छोड़ेगा। तो सामने से भी कहता ओके ठीक है। उसके बाद सीन होते यहाँ पे यान के पे जो कि वाकई में सेक्ट पे आ चुका था और अपने डुअल कल्टिवेशन के जरिए जो शुयान के बारे में पता कर रहा था ना, जो और महसूस हो रहा था, मैसेज बार बार भेजा जा रहा है, बार बार टू मतलब बात करने की कोशिश कर रही है, सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, जैसे कि वो एकदम कोमा में जा चुके, ना ही कुछ बोल सकते ना ही कुछ यहाँ पे कर सकते। तभी वो आदमी भाई अपने लॉन्डो लोग लेके यहाँ पे आ जाता है। तो यान के देखते कहते मानना पड़ेगा बहुत ही हिम्मत वाला कि भाई बिना हमारे परमिशन तो छोड़ी चुपके से हमारा पीछा करते करते यहाँ पर आ गया। जाके ना भाई जो वाटर स्पिरिट टेम्पल उनको शिकायत करना पड़े कि यहाँ पे कैसे अजीब से लौंडे को भाई तुमने पाल के रखा है। जो सुनते यान को देना भाई पहले तो उस सेट का मेंबर हुई नहीं, तो उनको कंप्लेंट का कोई मतलब होने वाला ही नहीं। जो सुनते लौंडा कहता कोई बात नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तू वाटर स्पीड का हो या कोई सा भी सेट का हो, हम तुझे भाई एक बार यहाँ पे ऑर्डर दे रहे कि चुपचाप यहाँ से निकल जा, मतलब यहाँ से निकल जा, वरना देख भाई तेरे साथ यहाँ पे बुरी हालत हो जाएगी। जो सुनते यान के बोलते नहीं, जिस बंदे से मैं यहाँ पे मिलने आया हूँ उस बंदे से मिलूंगा और तभी जाऊँगा, उसके बिना मैं तो यहाँ पे जाने वाला नहीं हूँ। तो सामने सो आदमी भी चला था, देख भाई बहुत तेरा ज़्यादा हो रहा भाई, ये तेरे बाप कह रही है नहीं कि यहाँ पे आके जो कुछ करेगा हम सामने से सुनेंगे, हम लोग बिल्कुल भी सुनने वाले नहीं है। जो सुनते यान के होता कोई बात नहीं, तुम मत सुन भाई, तेरे साथ बातचीत करके लगता है कि भाई मुझे भी कुछ नहीं मिलेगा, तो उससे भी जो हाईएस्ट स्टेटस करते हैं जो एल्डर्स या जो लीडर होंगे मुझे उनके साथ जाके बातचीत करना है। तो यान के वहाँ से कूद के जाने होता, ये लौंडे को आता है गुस्से कि भाई ऐसे कैसे तू मेरी आंखों से चला जाएगा, और सामने से ना अपना आइस वाले का अटैक कर देता है। तो यान के भी अपने यांग एनर्जी का अटैक यूज करके उसका अटैक यहाँ पे खत्म कर देता है। ये लोग भी नोटिस कर देगा अरे बाप रे ये लौंडा भी सामने से भाई टर्न सेंटर स्टेज का बंदा है। और यहाँ पे जो यान का ना पूछता कि हमें बता दो श्रेयान भाई वो कहाँ है और उसके साथ यहाँ पर क्या हुआ। जो सुनते ये कहता भाई आई डोंट नो, पहली बात हम श्रेयान नाम की किसी औरत को यहाँ पे जानते ही नहीं, तो हमें कैसे मालूम है कि यहाँ पे उसके साथ यहाँ पे क्या हुआ। तो सामने से भी कहता कोई बात नहीं, तो भाई लगता है सबक सिखाने का टाइम यहाँ पे आ गया और अपना अटैक यहाँ पे यान के निकाल को करने को तैयार था। तो वो लोग भी सामने से भाई अपना अटैक यहाँ पे करते हैं और यहाँ पे आइस्ट बीस्ट तैयार करते भाई, आइस के बनो बीस्ट जानवर यहाँ पे तैयार करते हैं। और वाकई में कसम खा कहता हूँ भाई जब ये मानूंगा मैं यहाँ पे फाइट होता है ना, क्या हो रहा है कौन क्या करे कैसे करे भाई, कौन सा अटैक कब किस पे किया भाई क्या हुआ कुछ यहाँ पे समझ नहीं आता। वाकई में इन्होंने आइस बीस्ट तैयार किया, यान के भाई अपना वो जो अटैक रहता है वो अटैक यहाँ पे खत्म करके अपने सॉल कंट्रोलिंग बीस्ट वाला वो अटैक यहाँ पे इसने एक्टिवेट कर दिया। उसके बाद से लोग सामने आते हैं, ये कहीं और जाता है। आई मीन जो वाकई में समझ ही नहीं आता फाइट में क्या हुआ था। या एक चीज़ यहाँ पे समझ आता है कि यहाँ पे कोई वाइन टाइप का जीप से यहाँ पे अटैक है ना उस आदमी पे कर देता है जिसके साथ इसका मुकाबला चलता है। तो आदमी देखता है अरे यार मैं अपनी आइस एबिलिटी की मदद से ना इस अटैक से यहाँ पे नहीं बच सकता, कि भाई मैं मेन कैरेक्टर नहीं हूँ भाई, और मेन कैरेक्टर यहाँ पे जो कुछ है वो कर सकता है। सामने से क्यों ना भाई इसका मुकाबला पूरे सेट के साथ वो अकेला सबको हरा देगा, कि भाई मेन कैरेक्टर जो ठहरा सामने से यान के यहाँ पे बहुत ही बड़ा हाथ का पंचा तैयार कर लेता है। कहते कि यहाँ भी सबको सब यहाँ पे मारोगे एक बार में, कि भाई तुम लोग तो यहाँ पे बताने वाले हो ही नहीं। तभी वो जो एल्डर यहाँ पे थी वो एल्डर यहाँ पे आती है, जोर से चिल्लाती भाई रुको। यान का भी देखता भाई कौन है, तो सामने से देखता कि यहाँ भी एल्डर है ये, तो अपना अटैक यहाँ पे रोकता, कहते चलो भाई फाइनली कोई हायर पोजीशन के यहाँ पे आ गया। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।